हेलो माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। एक्वेरियस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। इस रीडिंग से जुड़ने के लिए एक्वेरियस 888 जरूर लिखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता एक्वेरियस। वन मंथ की एनर्जी आई है। जो मैंने कार्ड चूज किया है दैट इज दिस। मैं ये कार्ड उठा चुकी थी रखने के लिए। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वक्त जो होता है ना, इंसान का जो कर्म, अच्छा कर्म होता है, उसको वक्त रिजल्ट जरूर देता है जिसने अच्छे कर्म करे होते हैं। आपका जो काम हुआ है, आपने जो अच्छा कर्म कर रखा है, उसके रिजल्ट मिलने का टाइम आ गया। फेवर करेगा आपको समय। इस हफ्ते में पोर्टल ओपन है। 11 की एनर्जी देखी ना अभी आपने। पोर्टल ओपन है एक्वेरियस। आपको अट्रैक्ट करना है, आपको कर्म करना है, आपको कहीं ना कहीं रेडी रहना है ब्लेसिंग्स के लिए। आलस में मत जाना, ठीक है। फ्लो की एनर्जी में है, थैंक यू कर रहे हो किसी चीज को लेकर आप। मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसे होता ना कि जैसे हमने बहुत सब्र रखा हो किसी चीज के लिए, और देखो इसने हाथ रखा हुआ है, जैसे कितना सुकून है कि ओ शुक्र है परमात्मा, ये काम बन गया। तो एक ये एनर्जी मुझे फील हो रही है, जैसे वो सुकून कि चलो मेरा ये काम हो गया। तो ऐसा कुछ होने वाला है इस हफ्ते में। देन मुझे यहाँ नजर आ रहा है ट्रैवल हो सकता है आपका इस हफ्ते में। बहुत पंचुअल मुझे नजर आ रहे हो। मुझे ना इस इंसान की जो मैं इमेज देख रही हूँ, इसमें दो मुझे साइड्स नजर आ रहे हैं। एक वॉरियर साइड और एक स्पिरिचुअल साइड। वॉरियर साइड ऐसा कि मतलब अभी राइट नाउ में आप कोई टारगेट दो, कुछ कुछ मतलब इसको कुछ काम दो, तो ये वो नाइट की एनर्जी में आ जाए, मतलब एक्शन लेने की एनर्जी में आ जाए और सब चीज़ों का सामना कर ले। बट एक साइड ऐसी जहाँ पर ये बिल्कुल संत महात्मा, जहाँ पर इसको कोई वो मिडलिस्टिक चीज़ों से इतना ज़्यादा लगाव नहीं है। बट क्योंकि हम जो हैं अभी राइट नाउ में, हम जिस टाइम पीरियड में हैं, हमें दोनों सिचुएशन के साथ बैलेंस रहना है। तो ये वो एनर्जी में है आप इस हफ्ते, ठीक है। कि आपको एक तरफ पता है कि स्पिरिचुअलिटी मैंडेटरी है हमारे लिए, बट सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के साथ हम पूरी लाइफ नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जिस टाइम पीरियड में हैं वहाँ हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भी अपना क्या करना है, एक्शन लेना है ना। तो एक वैसी स्थिति मुझे नजर आई है इस कार्ड के साथ। तो मुझे बहुत बैलेंस में नजर आ रहे हो आप। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अच्छा, आपने जो ये हो थैंक यू, ये सुकून भरी जो सांस ली है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किसी चीज को लेकर डरे हुए थे, स्पेशली मदर की हेल्थ को लेकर या किसी फीमेल की हेल्थ को लेकर आप डरे हुए थे। या घर घर बनाना था, या घर रेनोवेट करना था, या घर कोई कुछ लोगों के लिए घर सर्च कर रहे थे, वो घर मिल गया। या फिर घर के रिलेटेड इंसेस्ट्रल कोई प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर कुछ चल रहा था, जहां पर आपने सुकून की सांस ली है। अब इस हफ्ते में ये काम बन रहा है। दूसरा, किसी की हेल्थ को लेकर मुझे पता नहीं क्यों फीमेल कुछ, स्पेशली मदर की हेल्थ को लेकर आप कुछ टेंस्ड थे, वहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिल रही है। वहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ चलो अब ठीक है, मम्मा ठीक है, उनकी हेल्थ ठीक है। हो सकता है वाइफ हैं, हो सकता है सिस्टर हैं, ठीक है ना, कोई फ्रेंड है। ज़्यादा जो मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो कुछ लोगों के लिए पार्टनर है आपके, मदर और पार्टनर, ये दो मुझे स्थितियाँ नज़र आ रही हैं। तो उनकी हेल्थ को लेकर आप थोड़ा सा, या उनको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप टेंस्ड हो। और राइट नाउ में ये दिख रहा है कि सब ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। रिकवर, सी द कार्ड अगेन, रिकवर एंड एंजल्स आर विद यू एक्वेरियस। डू क्लेम इट एंड से थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान से, एक तो पहली बात तो दोबारा मिल सकते हो। अब ये किसी इंसान से मिलने का मतलब ये नहीं होता कि पार्टनर से ही, कोई क्लासमेट हो सकता है, बहुत टाइम बाद आपको मिल रहे हैं। किसी के लिए आपके कलीग हो सकते हैं जिनसे बहुत टाइम बाद मीटिंग हो रही है। कोई रिलेटिव हो सकते हैं जिनके साथ रिश्ते ठीक नहीं थे, अब ठीक हो रहे हैं, ठीक है।
तो कुछ रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, प्लांटिंग की तरफ ध्यान जा रहा है, प्लांटिंग, गार्डनिंग की तरफ ध्यान जा रहा है। मदर गाया के लिए आप क्या कर सकते हो, कितना आप क्लीन रख सकते हो एनवायरनमेंट, है ना, इन चीज़ों पे ध्यान जा रहा है। कोई चीज़ को ना रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। अब रिक्रिएट में कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने आप को हील कर रहे हो, अपने आप को ही जो है पहले रख रहे हो कि मुझे खुद को रिकवर करना है, मैं रिकवरी पे होऊंगा तो किसी और की हेल्थ को देख पाऊंगा। हो सकता है फीमेल है, आप देख रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपने आप को किसी टारगेट से जोड़ रहे हैं कि मुझे इतना गेन करना है या इतना लूज करना है, कुछ है यहाँ पर ऐसा कि मुझे वापस वही कपड़े पहनने हैं, भाई जो मेरे कपड़े में पहले पहनता था, पहले पहनती थी। हो सकता है क्योंकि विंटर्स के बाद जब समर्स आते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, अब हंसना मत, ठीक है, कोई तो ऐसा होता है कि कुछ कपड़े नहीं आते भाई, तो हमें क्या लगता है, अरे यार थोड़ा वेट लूज करना पड़ेगा क्योंकि कपड़े नहीं आ रहे, वो पुराने वाले तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, आप ये कुछ कर रहे हो प्रैक्टिस, ठीक है। और देखते हैं कौन कौन हंस रहा है एक्वेरियस, हंसो मत चलो देखते हैं। ब्लेस्ड, बहुत प्यारी एनर्जी है एक्वेरियस। इस हफ्ते में आप कोई डिसीजन ऑलरेडी पहले बना चुके हो, जिस डिसीजन के आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैंने कहा कि कुछ ना कुछ आपने पास्ट में किया है, हमने कर्मा कहा ना कि कर्मा कुछ अच्छे कर रहे हैं जिसके रिजल्ट मिलेंगे। एक तो ये स्थिति दिख रही है। दूसरा, बेबी कंसीविंग की कुछ है यहाँ एनर्जी, प्रेगनेंसी की, डिलीवरी की, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। एक मेरे को यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि किसी नए काम को स्टार्ट कर रहे हो एंड उसमें आपको आपके फादर या आपकी मदर, बहुत दोनों की ही स्थिति बताऊंगी, आपको हेल्प बहुत कर रहे हैं, वो आपके पेरेंट्स बहुत हेल्प कर रहे हैं। किसी के लिए सिर्फ फादर हेल्प कर रहे हैं, किसी के लिए दोनों ही हेल्प कर रहे हैं, मतलब मुझे पेरेंट्स की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और कुछ लोग पेरेंट्स बन रहे हैं इस हफ्ते, ऐसे न्यूज़ मिल रही है प्रेगनेंसी की, कंसीविंग की न्यूज़ मिल रही है, तो पेरेंट बन रहे हो आप, ठीक है। और किसी का रिश्ता पक्का हो रहा है, पार्टनरशिप में आ रहे हैं, नंबर 2 के साथ आप पार्टनरशिप में आ रहे हो। आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप लोग अगर आप मैरिजेबल एज में हैं, आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो ये आपको इस हफ्ते में मिल सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन हीलिंग पर काम कर रहे हैं यहाँ पर। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये पर्सन रिकवर हो चुके हैं एंड ये पर्सन जो है अभी राइट नाउ में इस रिश्ते पर आगे क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कॉइंस है, विच मीन्स नाइट ऑफ कॉइंस ना बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी को कैरी करता है। तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो रिकवर हुए हुए हैं, क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोच रहे हैं, कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे फिर से इस रिश्ते को जो है रिट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ नजर आ रहा है, इस बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। तो द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन सोशल मीडिया पर आपको चेकआउट कर रहे हैं, सॉरी अपॉलॉजी के बारे में सोच रहे हैं एंड अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई क्रिएटिव डेट वगैरह प्लान कर रहे हैं आपके लिए। इस इंसान को हो सकता है ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। तो 5 ऑफ कप्स ऐसा होता है ना कि अरे यार इसकी लाइफ में तो कोई और आ गया, किसी और ने इसकी लाइफ में एंट्री कर दी, अब तो ये इंसान मुझे नहीं पूछेगा, अब तो ये इंसान मुझसे दूरियां बढ़ा लेगा, ठीक है, ये एक है। दूसरा, ये भी पछतावा है कि मैंने बहुत जल्दबाजी कर ली, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। रिसेंट में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुई है आप दोनों के बीच में, तो उस इंसान को पछतावा है कि उसने बहुत जल्दबाजी में कुछ कह दिया। द टावर की एनर्जी है, इसे मैं पहले क्लैरिफाई करूंगी फिर बोलूंगी। टावर, एस ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बात हो सकती है इस हफ्ते में, ठीक है, कम्युनिकेशन हो सकता है आपका, अनएक्सपेक्टेडली कॉल आ सकता है इस पर्सन का, जब आपको लगे ना नहीं आ रहा तभी आ जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे कि कॉल आएगा। कोई सच भी पता लग सकता है इस इंसान को आपके बारे में। आई जस्ट सॉट 0909, तो कोई कुछ क्लैरिटी मिल सकती है इस इंसान को आपके बारे में, ठीक है। जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता, लेट्स चेक। सिंगल्स, द एम्परर, भाई आप तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो जो कहते हैं ना वो नारियल अंदर से सॉफ्ट ऊपर से वो सख्त वाली एनर्जी, वो मतलब ऐसे हैं कि मतलब बहुत बिजनेस माइंडेड, बहुत ट्रेडिशनल, बहुत ज़्यादा जो कह दिया वाली एनर्जी वाले इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो। बट जो मैं बॉटम ऑफ द डेक देख रही हूँ दैट इज़ नाइट ऑफ कप्स, विच मीन्स की पर्सन वैसे बहुत ठीक है ना इमोशनल है, बट ऊपर से उनकी
पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है, थोड़ा एज आपसे ज़्यादा हो सकती है, मेच्योर हो सकते हैं, या फिर बहुत ट्रेडिशंस को, रिलीजन को मानने वाले हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो सकते हैं, किसी जैसे होता ना। मैं एक दो वो बताऊंगी आपको, जैसे मिलिट्री से हो गए, ठीक है, कोई फोर्स वगैरह हो गई, मतलब जैसे, या ऐसे किसी मतलब जहाँ बहुत डिसिप्लिन से काम चलता हो यार, मेरे को भी ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। करियर देख लेते हैं, ऐसे किसी उससे आ रहे हैं, मतलब सोल्जर वोल्जर लग रहे हैं मुझे, या फिर कोई प्रिंसिपल वगैरह होते हैं ना स्कूल के, बड़ा मैंडेट, मतलब वो एक एक चीज़ टाइम पर हर एक, वो मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे नहीं पता किसके लिए एनर्जी आ रही है, बट ऐसा दिख रहा है। टीचर वगैरह हो गए है ना, बट ज़्यादा जो है ना वो एरीज की एनर्जी नज़र आ रही है, मंगल की एनर्जी नज़र आ रही है। करियर देखते हैं आपका कैसा है। करियर में स्टार्ट ऑफ द वीक में द 3 ऑफ सॉर्ड्स है, किसी की बात थोड़ी सी हर्ट हो सकती है। 3 ऑफ सॉर्ड्स से ये भी हो सकता है कि आपकी हेल्थ का ध्यान रखो। शुरू में हो सकता है हेल्थ ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से आप, ठीक है ना, जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं रिकवरी दिख रही है, तो हो सकता है किसी की हेल्थ खराब हो रही है, उसमें आप रिकवरी का चांसेस देख रहे हो, तो उसकी वजह से हो सकता है आपका काम में ज़्यादा ध्यान नहीं लग रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स से ये भी दिख रहा है मुझे कि कोई काम आप चाह रहे थे ऐसे हो, वैसे ना हो कि किसी और तरीके से हो रहा है, कि मतलब मुझे ऐसे रिजल्ट चाहिए पर वो रिजल्ट नहीं है, ऐसा हो सकता है इस हफ्ते में। पर मुझे लगा था किसी की बात हर्ट हो जाएगी, या फिर आप किसी को कुछ कह दोगे जो उसको हर्ट हो जाएगी करियर में। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आ रहा है मेरे सामने। क्वीन ऑफ वॉन्ड कह रहा है फिर से आप मिड ऑफ द वीक में फिर से अपने आप को लेट्स गो टू द वर्क वो वाली एनर्जी में, वो अपने आप को स्ट्रांग बनाते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो रहे हो, आपको सीट ऑफ पावर मुझे ऐसा लग रहा है मिल रही है, आपकी बात जो है कहीं ना कहीं सुनी जा रही है, आप स्टैंड ले रहे हो अपने लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है आप शाइन कर रहे हो, आपका वर्क बोल रहा है, मतलब आपको नहीं कुछ बोलना पड़ता, आपका काम बोल रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एंड कुछ ना कुछ छुपाते हुए भी नजर आ रहे हो। एट ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन, ट्रैवल, ठीक है, वर्क के लिए ट्रैवल हो सकता है, बहुत सारी कम्युनिकेशन, मेल मैसेजेस इस हफ्ते हो सकता है, कुछ ऐसा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको जो आप काम कर रहे हो उसके अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, या सोशल मीडिया पर ही आप बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हो फॉर योर वर्क, क्योंकि आजकल वो पब्लिसिटी वगैरह सब सोशल मीडिया पर थोड़ा ज़्यादा होता है, इस तरीके से दिख रहा है। एंड कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो जो मिल रहा है, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, जो तैयारी कर रहे हैं सब उनके लिए है ये बात, तो आप तैयारी कर रहे हो तो वहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि आप इस हफ्ते में बिजी हो, ठीक है। और अगर आप कोई जॉब, कोई बिजनेस, कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया लगा रहे हो ना, तो ये दो मतलब मिड ऑफ द वीक से एंड ऑफ द वीक ज़्यादा अच्छा है। स्टार्ट ऑफ द वीक में थोड़ा सा लो रह सकते हो आप, थोड़ा एनर्जी वाइज लो रह सकते हो, हेल्थ ठीक नहीं है, या मैंने बोला ये किसी की बात थोड़ी बुरी लग सकती है ना, ये दिख रहा है। कोई फीमेल हो सकती है मिड ऑफ द वीक में जो आपको गाइडेंस दे सकती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं आपका काम करने का मन करे, या आपको लगे कि अरे मुझे कुछ प्रूफ करना है ना, मुझे कुछ बन के दिखाना है। अब ये मदर हो सकती हैं, ये आपके वर्क प्लेस पर कोई कलीग हो सकते हैं जो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर दें। बट मुझे रिकॉग्निशन वर्ड सुनाई दे रहा है, जैसे रिकॉग्निशन मिल रहा है मिड ऑफ द वीक में। समथिंग इम्पॉर्टेंट सच अ न्यू जॉब और रेज, एक्वेरियस, क्या कहा था मैंने आपको, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट्स, पास्ट कुछ कर्मास किए उसके अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। हाँ, यहाँ पर भी बोलने वाली थी मैं कि इंट्यूशन पे ध्यान रखना, क्योंकि इंट्यूशन कुछ गाइड करेगी आपको। यहाँ पर कैट जो है ना, ये इंट्यूशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपकी इंट्यूशन बहुत आपको गाइड कर सकती है। एंड जुलाई आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट मंथ रह सकता है, ठीक है, ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। लेट्स चेक योर गाइडेंस ऑफ द वीक। डरना नहीं है, डरो मत, इस हफ्ते में डरना नहीं है किसी भी तरीके से। प्यार की एनर्जी में रहना है, प्यार को एक्सेप्ट करना है, प्यार से चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक है।
ये है रीडिंग आपके लिए एक्वेरियस। अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक के बाय। ओम साई राम।